कि उनको जो संविधान में अधिकार है, उस संविधान के अधिकार के तहत उनको हक और अधिकार लेने के लिए कोई सरकार ऐसा मजबूत ठोस कदम नहीं उठा रहा है। उसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के सतनामी भाई गुरु घासीदास सेवादार संघ के बैनर तले आज से नहीं वर्षों बरस से गुरु घासीदास प्रवर्तित सतनाम आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें जंतर मंतर में बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? कल छत्तीसगढ़ के सरकार अगर ये मांग को मान लेते या भारत सरकार मांग को हमारी मान लेते तो आज हमको यहां जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संविधान को ताक में रखकर यहां हमें भी दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। हम अपनी मांगों को लेकर यहां जंतर मंतर में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के सरकार बरसों बरस राज करते आई पिछले 60-70 सालों से, हमारा जीएसएस का आंदोलन शुरू हुआ जो गुरु घासीदास के मूल इतिहास को लेके खोज परख किया और उसको लिपिबद्ध किया। अगर देश दुनिया में अगर कोई संगठन ने, कोई संस्था ने गुरु घासीदास के ऊपर रिसर्च किया तो ये था गुरु घासीदास विचार सोच संस्था और जीएसएस ने किया। बाकी आप जो जातिवादी संगठन भारत के कोने कोने में पल रहे हैं, एक एक पग में पल रहे हैं, आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में ही गुरु घासीदास के आंदोलन को नहीं जानते हैं। अगर किसी ने जाना है तो एक यही जाना है कि गुरु घासीदास तो सतनाम सुधारक थे, संत थे। उन्होंने गायों को जिलाया, मरे मुर्दों को जिलाया, तमाम तरीका के उन्हीं चीजों को जानते हैं जो सबसे बड़ा खतरा इस देश को, इस देश के रहने वाले तमाम धर्मों को है। उस धर्म का नाम जिसको बोलते हैं जावनीमा। जावनीमा का मतलब होता है, ये जीएसएस ने नया नाम दिया, किसी और ने नहीं दिया। जावनीमा जा मतलब होता है जातिवादी, ऊ मतलब होता है ऊंच नीच मानने वाला, नी मतलब होता है नीचा, तुम नीच हो हम बड़े हैं, और मा मतलब होता है मानने वाला। जावनीमा धर्म के सिद्धांतों को शॉर्टकट में जावनीमा बोलते हैं, जो जातिवादी ऊंच नीच धर्म को मानने वाले लोगों के सिद्धांतों को गुरु घासीदास के सिद्धांत सतनाम आंदोलन में पिरो के उनको परोसा गया। ऐसे सिद्धांतों को सतनामियों ने बहुत पहले फेंक चुके थे। गुरु घासीदास, गुरु बालक दास के समय लाखों लाख सतनामी भारत के अंदर ऐसे ऊंच नीच जातिवादी मानने वाले धर्म को कुचल के एक नया धर्म की स्थापना किए थे जिसका नाम था सतनाम धर्म। उस सतनाम धर्म को कुचलने वाले मनुवादियों के खिलाफ हमारे, अगर किसी ने लड़ा छत्तीसगढ़ में तो ये सतनाम आंदोलनकारियों ने लड़ा। भारत के अंदर ऐसा इतिहास है जिसको दबाया गया है, उसी प्रकार से दबाया गया है
जिस प्रकार से कृष्ण धर्म को दबाया गया है, आप कृष्ण के नाम को जानते हैं। कृष्ण एक ऐसे योद्धा थे जिनको एक गोवर्धन पर्वत के आधार पे चीनी पर्वत के मात्र इतिहास में पिरो दिया गया कि इन्होंने तो ग्वालपाल थे, महिलाओं को ऐसा वैसा किया, बांसुरी बजाए, गाय चराते थे। जी नहीं, कृष्ण एक योद्धा थे। ऐसे योद्धा के इतिहास को भी मिटाया गया, कुचला गया। उसी प्रकार से गुरु घासीदास ने अगर इस जात पात, भेदभाव, छोटे बड़े, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, हम बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पूंजीपति हैं, हमारे पास बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमसे बड़े तुम, ए मजदूर, ए किसान, ए महिला, ए जवान, तुम क्या जानोगे। उनके तमाम मनुवादी ग्रंथ में, महाकाव्य में उल्लेख है। आप तुलसीदास दुबे का आप रामचरित पढ़िए, जो बिहार के कैबिनेट मंत्री ने कहा हम कोई जात पात मानने वाले धर्म से नहीं है, हम ऐसे जातिवादी वेद पुराण को भी नहीं मानते हैं। उस जातिवादी चरित्र कहा जाए जिसको रामचरित्र बोलते हैं, बहुत पहले भी और रामचरित्र लिखा गया। तमाम तरीका से घालमेल करके शोषकवादियों ने इस देश के अंदर लोगों को दबाने के लिए पोथी पत्रा लिखा गया। कृष्ण को दबाने के लिए उनको ग्वालपाल कह दिया गया। उन्होंने, कृष्ण ने इस देश के अंदर अगर लड़ा तो उन्होंने इंद्र के खिलाफ लड़ा, एक इतिहास है उनका। उसी प्रकार हमारे गुरु घासीदास ने अगर लड़ा तो इस जात पात को तोड़ने के लिए लड़ा, आर्थिक आजादी के लिए लड़ा, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ा, सम्मान के लिए लड़ा, रोटी के लिए लड़ा। ये तमाम चीजों को दबाने के लिए हमारे गुरु घासीदास को एक संत बाबा बनाया गया। उनके असली चीजों को खोज के लाने वाला कोई संगठन था तो यही हमारा जीएसएस संगठन था, जो देश के अंदर जगह जगह हजारों कैंप लगा के, हजारों सभा करके देश दुनिया को बता रहा है। आज जैसे हम इस दिल्ली के धरना प्रदर्शन में आपको यही अवगत करा रहे हैं कि हम कोई जावनीमा, कोई हिंदू धर्म के, कोई जात के इंसान नहीं है भाई। हमारा एक इतिहास, विरासत है, हमारा एक धरोहर है जिसको कुचलने के लिए लाखों प्रयास किया जा रहा है। अब एक कुचलने वाला कौन है? आप ऐसा मत समझिए कि मनुवादी है। मनुवादियों ने ऐसा हथकंडा तैयार किया है कि मैं एक एमडी सतनाम हूं और मेरा छोटे भाई का डीके सतनाम है, मान लीजिए, तो मैं लड़ रहा हूं, लेकिन उस डीके सतनाम को अपने पक्ष में करके मेरे खिलाफ लड़ा रहा है। आप समझिए, हम इसीलिए साफ साफ कहने आए हैं, सवाल सतनाम धर्म का नहीं है, इसे साफ लिखा गया है। बहुत से लोगों को दुविधा होगा कि यार ये सतनाम धर्म मांग रहे हैं, क्या करने वाले जीएसएस के लोग, कहां से लोग आ गए? 4 लोग। ये 4 लोग भैया एटम बम है, एटम बम अमेरिका से फूटेगा। जापान के नागासाकी में जैसे तानाशाही करके अमेरिका ने फोड़ा, लाखों करोड़ों लोगों को कुचल दिया, वैसा ये परमाणु बम नहीं है। ये अरबों खरबों को रोजी रोटी देने वाला धर्म है, रोजी रोटी देने वाला है। किन लोगों को? किसानों को, मजदूरों को, जवानों को, जो आज दिल्ली में आके खट रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में जाके खट रहे हैं, जो कानपुर में जाके खट रहे हैं, जो कई जगह लाखों लाख छत्तीसगढ़िया खट रहे हैं, उनके रोजी रोटी का सवाल है। ये साफ लिखा गया है, पैम्फलेट को पढ़िए। हम चाहते हैं कि जिस तरीका से हमारे गुरु घासीदास को, इतिहास को
इतिहास के पन्नों से गायब किया गया है। आपको जानना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप ज्योतिराव फुले को पढ़ते हो, अंबेडकर को पढ़ते हो, महात्मा गांधी को पढ़ते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हो, झांसी की रानी को पढ़ते हो, तमाम लोगों को पढ़ते हो, उसी प्रकार से हमारा कहना, हमारा मानना है कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारे संविधान ने हमको हक अधिकार दिया है, उसी प्रकार से हम सतनाम धर्मियों के इतिहास को भी हमारे भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम में दर्ज करना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मुद्दा है। खाली सतनाम धर्म जपर्रावादी सतनाम धर्म नहीं, खर्रावादी सतनाम धर्म की मांग करने आए हैं, जो वैज्ञानिक सोच रखता है, जो साइंटिस्ट के आधार पर तर्क करता है। इस आधार पर हमारा जो धर्म है, उस मुद्दा को रखने आपके बीच आए हैं। सरकार के एजेंट बहुत घूम रहे होंगे, सरकार के एजेंट पुलिस के भेष में भी खड़े हैं, सरकार के भेष में मीडिया, गोदी मीडिया के लोग बसे हैं। अभी हम देख रहे थे, मीडिया किसको बोलते हैं? देश के अंदर चौथा स्तंभ को यह तो मीडिया वाले हैं भाई। यहाँ हमसे सवाल पूछ रहे, बोल रहे 500 जेब से निकालो तो छापेंगे। एक एक मजदूर ईमानदारी से बोल रहे हैं, बोल इन मजदूरों से जो बैठे हैं, इन मजदूरों ने अपने पेट और रोजी काट के यहाँ आंदोलन में आए। कोई पूंजीपति सतनामी नहीं आया यहाँ, कोई ठेकेदार, कोई गुरु पंडा के लोग नहीं आए। वही मजदूर, वही छोटे कर्मचारी अपने पेट काट के इस आंदोलन में आए। उससे आप कहते हैं कि 500 निकालो, 1000 निकालो तो प्रेस में छापेंगे। मत छापो। आज से नहीं, सदियों से तुमने पेपर में कोई स्पेस नहीं दिया, हमारे लिए कोई जगह नहीं दिया। तो आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास देश के मैं वैसे साइंटिस्ट लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए यूट्यूब खोजा, फेसबुक खोजा, तमाम मीडिया का स्पेस दिया है। उसमें हम खुद डालेंगे जो आम लोगों के बीच में जाएगा। तुम्हारे गोदी मीडिया के लोगों, दलाल लोगों की जरूरत नहीं है। तुम छापो तो ठीक है, नहीं छापो तो ठीक है। जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे एक कांग्रेस कहती है, हम तो खुले आम कहते हैं। अभी उदित राम जी आ रहे, बात मान एक बार नहीं 100 बात। जब संविधान को मानते हो, संविधान को शपथ लेके आप मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, किस लिए बनते हो कि संविधान में जो भी मौजूदा लेख है उसको हम पालन करेंगे, देश की जनता की रक्षा करेंगे। यही समझ के आप मंत्री का संविधान का शपथ लेते हो। तो हमारा मानना है भैया, आप कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, कम्युनिस्ट के नेता हो, जो भी नेता हो, आप बसपा के नेता हो। आजकल बसपा के लोग, मायावती को तो आप जानते हो, हाथी नहीं गणेश है, परशुराम महेश है, ठीक है, उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ सच को बोलने वाला सतनामी है, जो सच बोलता है वही सतनामी है, ऐसा हमारे गुरु घासीदास ने कहा। जो सत्य को मानता है, जो लड़ता है, वही बात अम्बेडकर साहब ने कहा। हमारे अम्बेडकर साहब, गुरु घासीदास के आंदोलन में कोई अंतर नहीं है, वही सतनाम आंदोलन है। आप अपना दुविधा खत्म करिए। ये सतनाम आंदोलन एक क्रांति का आगाज है। इसलिए हम चाहते हैं कि न कांग्रेस पार्टी, न भाजपा पार्टी, न बसपा पार्टी, आप संविधान को मानते हो, शपथ लेके आप मंत्री बनते हो, तो बोलो कि सतनाम धर्म को आप कब विधिक मान्यता दे रहे हो। हमारे जगह है, जो जगह हमारा ऐसा वैसा जगह नहीं है। हमारे गुरु घासीदास ने इस जात पात के खिलाफ लड़के तमाम जगह बनाया। आज जंतर मंतर में सब बने बैठे हैं। दिल्ली के अंदर मैं 2 दिन घूमा, हमारे तमाम लोग घूमे, लूटने वाले बहुत हैं, लेकिन जंतर मंतर में क्या ये दिल्ली दिल वालों का है? तो क्या लोगों के लिए यही जगह है मात्र जंतर मंतर, जो लोग धक्का मुक्की खा के आंदोलन कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर ऐसा जगह बनाओ, उनके लिए व्यवस्था करो,
और उनके जो भी मांग है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ तो अखाड़ा चल रहा है, हमारे लिए अखाड़ा का जगह बनाए हो, अपने लिए हवाई जहाज जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हो। ये कौन सा सरकार चल रही है, इसको सोचना पड़ेगा। हमारे तमाम लोग, जवान लोग, पहलवान लोग धरना में बैठे हैं, उनको हम जीएसएस के लोगों ने पूर्ण रूप से बहुत पहले 10-15 दिन पहले आके समर्थन दिया। ये जगह आज जंतर मंतर में बैठे हैं, ये जगह छोटा सा जगह है, अगर सरकार कब्जा कर ले, ये कहे कि ये जगह ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये हमारी है, तो क्या आप मान सकते हो? उसी प्रकार से गुरु घासीदास ने ऐसे ही जगह आंदोलन करने के लिए जगह बनाया। कौन कौन सा जगह बनाया? खाली पंडा पुजारी पूजा करने के लिए नहीं बनाया उन्होंने, लाखों लाख जमीन उनको मिला, उन्होंने पब्लिक को सौंपा। गिरौदपुरी आप गए हो, गिरौदपुरी में जाके देखो वो क्या सतनामियों का नाम में है। आप अमृतसर जाओ, सिख भाइयों से पूछो कि सिख भाई अमृतसर किसका है, दमदमा शाही किसका नाम में है, शीशगंज किसके नाम में है, और भी गुरुद्वारा है। हिंदू भाई से पूछो, चार जो धर्म है, जो शंकराचार्य बढ़ते भैया, वो क्या ऐसे ही बन जाते हैं कि चुनाव होता है? उनके चार धर्म किसके नाम में है? क्रिश्चियनों का चर्च को पूछो जाके, वो किसके नाम में रहता है? लिंगायत आजकल नया धर्म हो रहा है, वो भी अपना लड़ रहा है, सरना धर्म वो भी लड़ रहा है। हमारा कहना है कि गिरौदपुरी जगह हम आम जनता का है, हम सतनाम धर्मियों के हैं। जो आंदोलन गुरु घासीदास ने शुरुआत किया, उस जगह को आम सतनामियों के नाम में करो, एक संस्था बनाओ। उस संस्था में आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, वो गुरु महंत नेता भी हो सकता है, लेकिन चुनाव होना चाहिए। भंडारपुरी उन्होंने बनाया, भंडारपुरी में 100 एकड़ 200 एकड़ में सामूहिक खेती होता था। लोग उस खेती से सतनाम आंदोलन चलाते थे, रोजी रोटी का अवसर बनता था। वो गुरु पंडों ने कब्जा करके रखा है। तेलासी आज सरकार के वन विभाग को है, वो हमारा कहीं नहीं है, हमारा जगह ही नहीं है। चटुआ, खड़ुआ, भंडारपुरी, तेलासी, अमर टापू, गुरियाड़ी बाड़ा, तमाम 12-15 हमारा धर्म स्थल है। इन धर्म स्थल में आपका हमारा नाम नहीं है। यहाँ दिल्ली से जाएंगे, पंजाब से जाते हैं, कल कश्मीर से जाते हैं, कलकत्ता से जाते हैं, बिहार से जाते हैं कि देखो भाई गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में थे, उनको कहाँ कहाँ जगह है, कहाँ कहाँ भवन है, कहाँ कहाँ कौन सा काम किया। जैसे हम लोग आए छत्तीसगढ़ से, हमने देखा लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, यहाँ बहुत सारे चीज देखा, तो हमने हमारे अंदर एक कंट्रास्ट पैदा हुआ कि कैसे बनाया होगा। उस चीजों को संभाल के रखा गया, लेकिन गुरु घासीदास के मानने वालों के धरोहर को कहीं सुरक्षित नहीं रखा गया है, सब नास्तबूत कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। पूजा का, कलश का, अगरबत्ती का जगह बना दिया गया है। तो हमारे दिल्ली वासी जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि एक हिंदू धर्म का एक जात है ये, जो उसी के अनुरूप ऐसा काम हो रहा है, पूजा पाठ पाखंड का। ये तमाम जो धर्म है, वो तमाम धर्म स्थल हमारे सतनाम धर्मियों के बालिग मताधिकार से, जैसे हम कोई नेता चुनते हैं, 18 साल जिसका उम्र हो गया वो वोट डालने का अधिकार हो गया। उसी प्रकार जैसे 1920-25 में सिखों का गुरुद्वारा का लड़ाई उनके महंतों ने, पंडों ने कब्जा किया हुआ था। आप उसके इतिहास पढ़िए, आपको बाजार में उनका इतिहास मिलेगा। हमारा इस देश के बच्चों, हमारा इतिहास तो हम सतनामियों के पास भी नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे इतिहास को कुचल दिया गया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। जैसे 1920-25 में कानून बना, उसी प्रकार से हम सतनाम धर्मियों के बालिग मताधिकार से चुनी हुई एक संस्था होनी चाहिए, जिसके नाम पे ये हमारा
धर्म स्थल है, जहां लोगों की रोजी रोटी तमाम चीजों का, वहां हमारा लिए स्कूल बनना चाहिए, औषधालय बनना चाहिए, रोजगार के लिए प्रशिक्षण एक केंद्र बनना चाहिए, ऐसा हमारा एक मानना है। अभी क्या है, वो बोल रहा है मैं सतनामी का नेता, वो बोल रहा है मैं सतनामी का गुरु, वो बोल रहा है मैं सतनामी का अध्यक्ष, जैसे और भी कई जाति के जो अंदर है। हिंदू धर्म में कोई ऐसा कोई सैद्धांतिक नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, जात पे टिका हुआ है। ए फलाना रे, ये फलाना जाति के, वो ठेकाना जाति के, तुम ये नीच हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, पहले जूता उतारो, पहले 10 पन्नी तुमको मारूंगा, फिर तुम ब्राह्मणों के पास जो शोषक ब्राह्मण है उनके साथ तुम भाईचारा कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऐसा व्यवस्था जो बनाया गया वो ऐसा व्यवस्था नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे गुरु घासीदास ने मूल रूप से कौन से आंदोलन किए, किन लोगों के लिए आंदोलन किया, उस इतिहास विरासत को हमारे सतनाम धर्मियों के नाम पे करना होगा। ये आंदोलन इसलिए आज हम यहाँ रहे। हमारा गुरु बालक दास का आज उसके समाधि, आज उसका 1860 में हत्या हुआ, हमारे नवलपुर से आज उसका समाधि मिट्टी लाया गया है। आप देखिए, उसको देश दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि कैसे गुरु बालक दास का हत्या हुआ, उसके मिट्टी को ला के दुनिया को बता रहे हैं। हमारा एक इतिहास है, डोला यात्रा, भुजबल मान साहब ने डोला लाया 1883 में, जिस समय जूते पड़ रहे थे लोगों के पास, जिसको बहू को अपने डोला से नहीं ले जाने का अधिकार था, जिसको जूता पहनने का अधिकार नहीं था, जिसको अच्छा बोलने का अधिकार नहीं था, जिसको टोपी पहनने का अधिकार नहीं था, जिसको अच्छा घर नहीं बनाने का, वो सतनाम आंदोलनकारियों ने उस समय मनुवादियों से लड़ा कि हम अपने मर्जी से यहाँ रहेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा, छोटे बड़े का कानून नहीं चलेगा, यहाँ सतनाम आंदोलनकारियों का कानून चलेगा। उन्होंने 1887 में एक कानून पास करवाया और डोला अपने बहू को लेके दुनिया को बताया कि हम तुमसे कोई कम नहीं है। उन तमाम डोला यात्रा के इतिहास को यहाँ लाया गया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे लेके आए हैं और हमारा मुख्य मांग जो है, इस जगह का तमाम जो है आम जनता के नाम पे होना चाहिए, बालिक जो चुनी हुई प्रतिनिधि संस्था के नाम होना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। और हम चाहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, इस मांग को अगर करता है तो हम उसको वोट देंगे, नहीं तो आपको वोट नहीं देंगे। बात खत्म। हमारे अधिकार को आप पालन करोगे, आप बोलोगे, तभी आप हमारे साथी हो, नहीं तो आप बोलोगे कि वोट दो भैया। और हमारा मुद्दा आपके एजेंडा से बाहर है, हमारा आपका दोस्ती नहीं हो सकता। हम केवल जात के नहीं है, एक इंसान है जो संविधान पसंद लोग हैं, संविधान के मानने वाले हैं और संविधान के रक्षा करने वाले भी हैं। तो बोलो, जितने भी पार्टी के लोग आए और इस मुद्दा में आज हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, आज आपको पूरे देश भर को मैसेज दे रहे हैं कि इस मुद्दा के आप पक्ष में है या विपक्ष में है, खुल के बोलो। फिर हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में हम बहुसंख्यक, हम आपको चुन सकते हैं, तो आप